बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि कुरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 26 में क्या होने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि किस्त नंबर 25 से ज्यादा दिलचस्प किस्त अभी तक कोई नहीं आई थी। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कुरुलुश उस्मान अब बस अपने इख्तिताम के करीब है। अब सिर्फ एक या दो इकसात बाकी हैं। किस्त नंबर 26 में गेहातू के खास कमांडर सुबुताई का किस्सा भी तमाम हो जाएगा, क्योंकि इसने गेहातू की मदद के बगैर ही हीरो बनने की कोशिश की है और दुश्मन के तमाम हीरोज को उस्मान गाजी जीरो करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उस्मान गाजी ने एक ही वक्त में अपने 3 बड़े हरीफों को शिकस्त देकर तुर्क इलाकों पर अपनी धाक बिठा दी है और अपने वालिद अर्तुरुल का नाम रोशन करके ये साबित कर दिया है कि उस्मान गाजी अर्तुरुल गाजी की कामयाबियों के सफर को मजीद बढ़ाकर मुसलमानों की नजर में बेहद मोतबर शख्सियत की हैसियत के हामिल हैं। कुरुलुश उस्मान सीजन 1 ने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं और कुरुलुश उस्मान के चाहने वालों में लाखों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस पर हम आप तमाम लोगों के बेहद मशकूर हैं, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही ये सफर खूबसूरत हो सका है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी एक लम्हा निकाल कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे लिए और आपके लिए भी इंशाअल्लाह बेहद फायदेमंद साबित होगा। जज़ाकल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं किस्त नंबर 26 के हवाले से। तो उस्मान गाजी ने सियासत में एक ऐसी चाल चली कि तमाम दुश्मनों की चालों को एक ही बार में उलट कर रख दिया है। सोफिया, जो कि एक सांप की तरह जहरीली और खतरनाक है, इसको भी काबू करके अपने तमाम बदले पूरे किए जाएंगे। ये एक ऐसी कामयाबी है कि जिसने तमाम तुर्क कबाइल को खुद पर फख्र करने पर मजबूर कर दिया है। आने वाली इकसात में बाकी काफी सारे कबीले भी उस्मान गाजी की पुश्त पर आ खड़े होंगे और इनकी जंग में और बाकी मामलात में बेहद मदद करेंगे। सोफिया को इसके अंजाम तक पहुंचाने के फौरन बाद उस्मान गाजी किला कुरा चाहिसर का रुख करेंगे और किले को फतह करने के बाद ही कुरुलुश उस्मान सीजन 1 का इख्तिताम हो जाएगा। तारीख के मुताबिक किला कुरा चाहिसर की फतह ने ही उस्मान गाजी को आसपास के तमाम इलाकों में शोहरत बख्शी थी और इस किले की फतह के बाद उस्मान गाजी ने लगातार 5 किले फतह किए थे। यहाँ पर ये बात बताते चलें कि सलीबियों और ईसाइयों में बहुत फर्क है। ईसाई इस कदर जालिम नहीं थे, बल्कि इनके अंदर एक मुनज़्ज़म गिरोह था जिसको सलीबी कहा जाता था। इन सलीबियों का बस एक मकसद था, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्ले आम और मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाकर इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी की इस कामयाबी के बाद सलीबी सहम गए थे और इसके बाद हुआ यूं कि तमाम सलीबियों ने उस्मान गाजी के खिलाफ यकजा होकर इत्तेहाद कर लिया और फिर उस्मान गाजी के सामने सबसे बड़े हरीफ बन गए। दूसरी तरफ तुर्क इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान मंगोलों ने ही पहुंचाया था। अभी गेहातू के आने का किसी को भी मालूम नहीं, मगर हो सकता है कि सीजन 2 से गेहातू के किरदार को दिखाया जाएगा। उस्मान गाजी और कई कबीला इस वक्त मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए हैं और फिलहाल इनके सामने कोई बड़ा हरीफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। किस्त नंबर 26 में मजीद खतरनाक दुश्मन सामने आने वाले हैं, लेकिन उस्मान गाजी को अभी भी गजाल खातून पर मुकम्मल तौर पर शक है, क्योंकि गजाल खातून वाकई ही उस्मान गाजी की सबसे बड़ी हरीफ बनने वाली है। असल में हो ये रहा है कि गजाल खातून और इसका भाई गेहातू की बैत कर चुके हैं और गद्दारों की तरह कबीले के अंदर दाखिल होकर उस्मान गाजी को सियासी तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोंदार का बेटा भी अब सियासी चालों में शामिल हो गया है और उस्मान गाजी के कदम ब कदम चलना शुरू हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कबीले की सरदारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बालगाई को बहुत ही बुरी शिकस्त हुई है और उस्मान गाजी ने इसको फरार होने पर मजबूर कर दिया, मगर बालगाई वापस आएगा और इस दफा वो काफी सारी फौज के साथ आकर उस्मान गाजी को काफी नुकसान पहुंचाएगा। बालगाई को मालूम हो गया है कि उस्मान गाजी को शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है। सिद्दीक की शहादत बहुत दुख देकर गई है और इसका बदला इसी दिन के इख्तिताम से पहले पहले लेना सिर्फ और सिर्फ उस्मान गाजी को ही सूट करता है।
आने वाली किस्त में गोकतोक भी दोबारा ठीक होकर उस्मान गाजी के सिपाहियों की सफ में शामिल हो जाएगा। गोकतोक न होता तो सुबोताई शायद इस वक्त तक कई कबीले का काम तमाम कर चुका होता। किस्त नंबर 26 बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसी किस्त में मालूम होगा कि उस्मान गाजी किला फतह करने किसको भेजेंगे। हो सकता है कि उस्मान गाजी अब्दुर्रहमान गाजी को ये मुहिम सौंप दें, या हो सकता है कि बामसी बे को। ये भी हो सकता है कि उस्मान गाजी खुद इस किले को फतह करने के लिए रवाना हो जाएं। दूसरी तरफ गोकतोक ने बालगाई का शदीद तशद्दुद बर्दाश्त किया है और फिलहाल अपनी यादाश्त खो बैठा है। इसके हाथों पर अपने ही भाई का खून भी है, मगर कोनोड अल्प जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उस्मान गाजी के साथ आखिर तक थे। तुर्गुत को तमाम लोग देखना चाहते हैं, मगर इनकी वापसी ना हो सकेगी। इनकी जगह बामसी बे को ये किरदार सौंप दिया गया है, जो कि उस्मान गाजी के साथ आखिर तक साथ रहेंगे। अर्तुगरुल गाजी के साथी होने की वजह से बामसी बे सिर्फ दुश्मनों का खात्मा चाहते हैं और हर वक्त अपनी तलवार के साथ तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ गुंडोज ने कबीला को नहायत अहसन अंदाज से संभाला हुआ है और उस्मान गाजी को इनकी भरपूर सपोर्ट होने की वजह से कबीला के अंदरूनी मामलात में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इतने ज्यादा इलाके को फतह करने के बाद अब उस्मान गाजी का हदफ रियासत की बुनियाद रखना होगा, और इस अजीम रियासत की बुनियाद रखने के लिए उस्मान गाजी को अभी और भी बहुत सारे इलाके फतह करना होंगे। किस्त नंबर 26 या तो आखिरी किस्त होगी, या हो सकता है कि इसके बाद एक मजीद किस्त आए। क्रूलिश उस्मान सीजन 1 बहुत ज्यादा कामयाब रहा और ये आप लोगों की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किस्त नंबर 26 में सोफिया का काम भी तमाम किया जाएगा और इसने जो जाल कई कबीले के खिलाफ बुने थे, सब इसके मुंह पर वापस मार दिए जाएंगे। अब कई कबीला इतने बड़े रकबे का मालिक बन गया है कि वो दूसरे तमाम कबीलों के लिए एक मिसाल है। यही वजह है कि उस्मान गाजी का साथ देने नए दोस्त जरूर आएंगे। नए दोस्तों के साथ साथ नए दुश्मन भी उस्मान गाजी का मुकाबला करने मैदान में आने वाले हैं, लेकिन हर वक्त मुश्किलात में रहकर और हर वक्त जंग की हालत में रहकर उस्मान गाजी अब ये तो जान ही गए हैं कि अब होने वाली साजिश क्या होगी। इसलिए आपने देखा कि अक्सर मौकों पर उस्मान गाजी इसके लिए पहले से तैयार खड़े थे। आने वाली किस्त में बालगाई को भी मजबूरन इस इलाके से फरार होना पड़ेगा, क्योंकि अब ना तो मंगोल बचे हैं और ना ही इसका कोई और इत्तेहादी जो इसका साथ दे। अलबत्ता जब वो लौटेगा तो उस्मान गाजी और इनके साथियों के लिए काफी मुश्किलात का बायस बनेगा। दूसरी तरफ दोंदार को अपने किए पर बेहद पछतावा है और अब वो हर वक्त आरजू करता है कि काश इससे गलती ना हुई, क्योंकि इसको औलाद के गम से गुजरना पड़ रहा है। सीजन 2 में उस्मान गाजी का साथ देने के लिए सुल्तान के आदमी भी आएंगे और सुल्तान को जब उस्मान गाजी की फतूहात का इल्म होगा तो वो भी इनकी जिद्दोजहद में इनका मुकम्मल साथ देंगे। बेशक उस्मान गाजी ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई इस काबिल हैं कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद वो रख सकते हैं। अभी मजीद बहुत सारी कामयाबियां उस्मान गाजी के इंतजार में हैं। जिस तरह से उस्मान गाजी ने एक ही तीर से 3 शिकार किए हैं, बिल्कुल इसी तरह उस्मान गाजी के सामने आने वाले दुश्मन भी खतरनाक होते जाएंगे। कई कबीला अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकत के साथ दुश्मनों के लिए खतरे की अलामत बन गया है। अब कई कबीला इतना बड़ा हो गया है कि दुश्मन इनका सामना करने से पहले 10 दफा सोचेंगे, और यही वो वक्त है जब सल्तनत उस्मानिया की जानब कदम बढ़ चुके हैं। अब जो कोई भी दुश्मन सामने आएगा, इसको सिर्फ शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। अब उस्मान गाजी के रास्ते में सिर्फ फतूहात हैं। दोस्तों, हम आप लोगों की उस्मान गाजी से मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।